और ये स्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा बाहर बनाई जाती है, लेकिन जब वास्तविक स्थिति हम लोग देखते हैं तो वह उसके ठीक विपरीत है। विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में भी 100% उपस्थिति, और मैं ये मान करके चलता था कि 4 बजे का समय है तो आप लोग जरूर 5 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे ये देख करके बहुत सुखद अनुभूति हुई कि 4 बजते ही अध्यक्ष की घंटी बज गई कि लोग आ चुके हैं। सचमुच समयबद्धता, समय के प्रति जो ये अनुशासन है, यह स्वागत योग्य है। इसलिए मैं आप सबका आज की इस कार्यशाला में अभिनंदन करता हूं। कार्यशाला के आयोजक हैं हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। मैं उनके प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भी। और साथ ही कल ही जब हम लोग दलीय बैठक में बैठे हुए थे तो उसके बाद मैंने इस बात का अनुरोध किया कि केवल विधानसभा के ही सदस्य नहीं बल्कि विधान परिषद के भी हमारे माननीय सदस्य इस कार्यशाला में उपस्थित हों तो अच्छा होगा। तो वहाँ दोपहर के भोज के समय ही हमारे विधान परिषद के माननीय सभापति जी वहाँ उपस्थित थे। उनसे उसी समय अनुरोध किया गया था, उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया और विधान परिषद के भी हमारे माननीय सदस्यगण, स्वयं माननीय सभापति जी भी उपस्थित हैं, माननीय सदस्यगण भी उपस्थित हैं। इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में एक सुखद अनुभूति होती है जब राष्ट्र के हित के किसी परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी कदम का सभी दल अपने वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ करके समर्थन करते हैं। और जीएसटी भी उसमें से एक आर्थिक सुधार का क्रांतिकारी कदम है, जिसको देश के अंदर व्यापक पैमाने पर समर्थन प्राप्त हुआ है। व्यापक सहमति के बाद यह लागू होने वाला है और 1 जुलाई से इसे देश के अंदर लागू करना है। तो इस देश से अब तक 8 राज्यों ने अपने अपने राज्यों में जीएसटी का विधेयक पारित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी आई है। उत्तर प्रदेश को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि 17वीं विधानसभा को अपने पहले ही सत्र में देश के इस आर्थिक क्रांतिकारी कदम में सहभाग बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर इस देश के अंदर, यानी देश और प्रदेश के हित में तो है ही, यह व्यापारियों के हित में भी है और उपभोक्ताओं के हित में भी है। यानी सबका हित जिसके अंदर समाहित है, वह एक आर्थिक सुधारों के लिए उठाए जाने वाला कदम है और वह है जीएसटी। इस जीएसटी कानून को पास करने के गुरुत्व दायित्व तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर और उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के ऊपर आया है। और इसके बारे में जो हमारे माननीय सदस्यों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की जो आशंकाएं होंगी, उनको दूर करने के लिए देश के अंदर मैंने बहुत दिनों से इस बात को देखा है कि हमारा जो टीआरएस, जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड स्टडीज है, यह संसद में और देश की विधानसभाओं में बीआरएस के इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे लगता है कि माननीय सदस्य भी अपनी बातों को उनके सामने पूछ सकते हैं।